ये जो इंडिया से नफरत है ना, ये अक्सर वही लोग ज्यादा करते हैं जिनका धंधा खुद भारत के नाम पे चल रहा होता है। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल आया है इटली से। तो असल में हुआ ये कि इटली में एक रेस्टोरेंट में 2 इंडियन लड़कियां खाना खाने जाती हैं। वहां उन्हें हुसैन नाम का एक बांग्लादेशी वेटर डिश सर्व करने आता है। अब इस बंदे ने खाना परोसने की बजाय सीधा इंडिया को और उन लड़कियों को गालियां देना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया से थी। That's how people respect it. Posted on Instagram. She's an influencer. Hussein from Bangladesh. From the India, fucking India. यार इसको पैसे दो और चले यहाँ से। I can't stand this guy. I'll slap him. पर इन लड़कियों ने उसके बाद जो किया उसके लिए इन्हें सैल्यूट बनता है। ये घबराई नहीं, इन्होंने चुप्पी नहीं साधी और ना ही इन्होंने मामला रफा दफा होने दिया। इन्होंने सीधा इटली पुलिस को बुलाया और उस वेटर को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने माफी नहीं मांग ली, जब तक उसने हाथ नहीं जोड़ लिए। No, say it in English. I'm sorry for this. For abusing my country's sake. Okay, yes. For abusing India, say that. Yes. Say that. I already say. No. Sir, please say I'm sorry for abusing India. I'm sorry for using India. No, properly. Please, properly. Like you said, fuck India. Say it. You have to say that. I'm sorry. You only said that I will call the police. वो बंदा जो 2 मिनट पहले तक शेर बना हुआ था, वो पुलिस का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन चुका था। ऊपर से जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, जिस रेस्टोरेंट में एक काम करता था उसकी रेटिंग मिट्टी में मिल गई। रिव्यूज में लोगों ने ऐसी धुलाई की है कि मालिक के हाथ पैर फूल चुके हैं। यानी एक बांग्लादेशी वेटर की इंडिया से नफरत सीधे उसके मालिक की दुकान ले डूबी। पर इस पूरे मामले में असली बात यह नहीं है कि एक वेटर ने बदतमीजी की। असली बात यह है कि कुछ बांग्लादेशी कितने बेशर्म हो चुके हैं। मतलब आप खुद देखिए कि ये बांग्लादेश आया कहां से। 1971 से पहले इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान और इस पर हुक्म चलता था वेस्ट पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का। और उस आर्मी ने इन बंगालियों पे जो जुल्म किया था वो हम सबको पता है। वो दुनिया के सबसे भयानक नरसंहारों में गिना जाता है। इसे हिस्ट्री में ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन था ना, 1971 में मार्च में शुरू हुआ था। कुछ अनुमानों के मुताबिक 30 लाख तक बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लगभग 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर हैवानियत की गई थी और 1 करोड़ के करीब लोगों को अपना घर छोड़कर इंडिया भागकर पनाह लेनी पड़ी थी। इनका क्राइम सिर्फ इतना था कि ये बांग्ला बोलते थे और वेस्ट पाकिस्तान इनके ऊपर उर्दू थोपना चाहता था। यानी इनकी अपनी ज़बान, इनकी अपनी पहचान, सब कुछ कुचली जा रही थी और अपने ही मुल्क में ये 2nd ग्रेड सिटीजन और गुलाम बनकर रह रहे थे। अब बताइए, उस वक्त इनके बचाव में खड़ा कौन हुआ? इंडिया। वही इंडिया जिसे आज ये वेटर गाली दे रहा है। इंडिया ने अपने सैनिकों की जान दांव पे लगाई, एक पूरी जंग लड़ी, अपनी आर्मी भेजी और इस खून खराबे को रुकवाकर 16 दिसंबर 1971 को उन्हें एक अलग मुल्क, एक अलग बांग्लादेश बनाकर थमा दिया। अगर उस दिन इंडिया बीच में ना आता ना तो आज कोई बांग्लादेश होता और ये लोग आज भी पंजाबी आर्मी की बूटों के दले पिस रहे होते। यानी जिस फ्रीडम के कारण ये बंदा आज बांग्लादेश से बाहर घूम पा रहा है, वो फ्रीडम इंडिया के सैनिकों की दिलाई हुई है। ये सरासर एहसान फरामोशी है जो ये कर रहे हैं। और ऊपर से ये देखिए, एक तरफ ये इंडिया से नफरत है और दूसरी तरफ यही लोग पूरी दुनिया में इंडिया के नाम को यूज करके उसे बेचकर अरबों का धंधा कर रहे हैं। और ये कोई हवा बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके पीछे के ठोस आंकड़े भी अभी बताता हूं। जरा इंग्लैंड चलिए, वहां करीब एक बहुत बड़ा बाजार है और एक दौर में करीब 12,000 तक ऐसे रेस्टोरेंट थे जिन्हें इंडियन रेस्टोरेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडियन रेस्टोरेंट। इस पूरी करी इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर है लगभग 3.5 अरब पाउंड। 3.5 अरब पाउंड को आप रुपयों में कन्वर्ट करना और उसे फिर टके में, जो बांग्लादेश के टके होते हैं, उसमें कन्वर्ट करना। अब चौंकाने वाली बात ये बताता हूं कि इन इंडियन रेस्टोरेंट में से 90% रेस्टोरेंट जो है ना,
वो असल में बांग्लादेशी लोग चलाते हैं। Why are 90% of Indian restaurants owned by Bengalis? There's 12,000 curry houses in Britain, generating £4 billion annually. Almost all claim to be Indian, but the owners have never been to India. They're all from one tiny district in Bangladesh, and there's a reason this happened. अब सीधा सवाल, अगर इन्हें इंडिया से इतनी ही प्रॉब्लम है, इतनी ही नफरत है, तो ये अपने रेस्टोरेंट के बाहर बांग्लादेशी रेस्टोरेंट क्यों नहीं लिख लेते? जवाब साफ है, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि इंडियन फूड वो ब्रांड है जो पूरी दुनिया में बिकता है। इंडिया की आइडेंटिटी के बिना इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं जिसे वो फॉरेन में सेल कर सकें, और इसीलिए ये इंडिया का नाम अपने बोर्ड पर चिपका लेते हैं, इंडिया की पहचान को अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं, और फिर मौका मिलते ही उसी इंडिया को गाली दे देते हैं। और ये सिर्फ इंग्लैंड का किस्सा नहीं है। कनाडा में एक बांग्लादेशी कारोबारी ने अपने रेस्टोरेंट का नाम सीधे गेट ऑफ इंडिया रख दिया। गेट ऑफ इंडिया यानी इंडिया का मशहूर स्मारक उठाया, उसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया और अपने धंधे का बोर्ड बना लिया, सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा ग्राहक खींचे चले आए और इंडिया का खाना खाएं। दुबई से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आपको ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर बांग्लादेशी या पाकिस्तानी लोग इंडिया से जुड़ा हुआ नाम अपने व्यापार के लिए ढाल बनाकर रख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी राय ना बिल्कुल साफ है, ये एक सीधा सीधा फ्रॉड है। जब आप इंडिया के हैं ही नहीं, इंडिया से आपका कोई नाता नहीं, वास्ता नहीं, उल्टा आपके मन में इंडिया के लिए जहर भरा हुआ है, और फिर भी आप अपने धंधे को इंडियन बताकर बेच रहे हो, तो आप अल्टीमेटली खुद का ही फुद्दू बना रहे हो भाई साहब। आप इंडिया की दशकों की मेहनत से बनी हुई पहचान को मुफ्त में हड़प कर रहे हो, उसकी मलाई खा रहे हो, और बदले में उसी थाली में छेद भी कर रहे हो जिसमें खा रहे हो। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मेजॉरिटी तबका ऐसा हो चुका है जो इस अजीब से डबल स्टैंडर्ड में जीता है। इंडिया का नाम तो चाहिए, कमाने के लिए चाहिए भाई, पर अपनी आइडियोलॉजी में इतने अंधे भी हो जाना है कि फिर उसी इंडिया को गाली भी देनी है। हालांकि यहाँ से सबसे बड़ी सीख ना उन दो लड़कियों ने दी है। I'm sorry for this. For abusing my country, say. Okay, yes. For abusing India, say that. Yes. Say that. I already said. No, sir, please say, I'm sorry for abusing India. I'm Please. sorry for using India. No, Yeah. properly, please properly. Like you said, fuck India, same. You have to say that. I'm sorry. You only said that I will call the police. उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई आपके देश का अपमान करे तो चुपचाप निकल जाना समझदारी नहीं होती। सामने डट कर खड़े होना, कानून का इस्तेमाल करना और उस अकड़ को वहीं तोड़ देना, यही असली जवाब है। काश उस वेटर को एक जोरदार थप्पड़ और पड़ जाता तो चैन सा आ जाता, पर खैर जो माफी उन्होंने उससे हाथ जुड़वा के मंगवाई है वो भी अपने आप में बहुत है। यही तेवर हर उस भारतीय में होने चाहिए जो विदेश में अपने देश का नाम लेकर चलते हैं, जो अपने सामने खालिस्तानियों को भारत का झंडा फाड़ते हुए देखते हैं। ऐसा ही जवाब इन खालिस्तानियों को भी मिलना चाहिए।